हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐप पे है कि आपके मोबाइल में कौन से ऐप होने चाहिए और कौन से ऐप नहीं होने चाहिए, कौन ज़रूरी है और कौन सा ऐप ज़रूरी नहीं है। इन सब चीज़ों पे आज मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए, मोबाइल सबके पास है अभी के टाइम में और ज़रूरी भी है। वो अच्छे काम के लिए भी है और कुछ चीज़ों के लिए, ख़राब चीज़ों के लिए भी है। ठीक है, आपके ऊपर है आप उसको कैसे ले रहे हैं, किस वे पे ले रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, तो उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं, सही तरीके से यूज कर रहे हैं या गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मतलब आपके, मैं पढ़ाई पे वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसी पे ही बात कर रही हूँ कि मतलब पढ़ाई के लिए आप उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपका जो बहुत सारे जो ऐप हैं हमारे मोबाइल में, तो हमारे पास जब फ्री टाइम होता है, ठीक है, या हमें जब कोई ऐसे रहता है कि हाँ हमारे पास कोई नहीं है, कुछ भी काम नहीं है या बिल्कुल भी हम फ्री बैठे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब अभी के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल है, चाहे वो बच्चा हो गया या फिर वो यंग हो गए या फिर एडल्ट हो गए या फिर वो ओल्ड एज के जो हैं आपके 60 से ऊपर या 60 तक के। ठीक है, सबके पास मोबाइल है और सबके पास टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोबाइल आजकल का ऐसा हो गया है ज़माना। ठीक, तो कहने का है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हर किसी को यही रहता है हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक, तो ये मोबाइल आपके लिए अच्छा भी है और आपके लिए ख़राब भी है। ठीक, जैसे मैं अपना बताऊंगी। मेरे पास पहले, अभी तो फ़िलहाल नहीं, पहले जब मेरे पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम रहता था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता था, हाउसवाइफ हूँ तो काम बहुत ज़्यादा रहता था और प्लस मेरी बेबी भी है, अभी 2 ईयर की हो चुकी है। तो जैसे ही सारा काम होने के बाद में मेरे पास मोबाइल जब आता था तो मैं सीधे जाती थी इंस्टाग्राम पे, थोड़ा देर 5 मिनट देख लेती हूँ बोलती थी। मेरा यही रहता था कि 5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट देख लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। ठीक, वो 5 मिनट कब आधा घंटा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। इतने अच्छे अच्छे रील्स, मान लीजिए मैं अगर मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख रही हूँ तो वो भी इतने अच्छे आते हैं। आप मोटिवेट तो होते हो, पर क्या दिन भर मोटिवेट होना है? दिन भर तो मोटिवेट होते रहोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे? ठीक है, तो आधा घंटा अगर मैंने रील्स देखा तो आधा घंटा, 1 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा, मतलब पता नहीं चलता है टाइम का। इतने अच्छे रील्स आते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है, आपके फेसबुक में भी। तो ये सारे ऐप हैं, आपके मोबाइल में नहीं होने चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने अगर पढ़ाई, आपको अच्छे से पढ़ाई अगर करना है तो ये सारे ऐप आपके मोबाइल में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब बात आई कि बोलना आसान है, ठीक है, बोलना तो आसान है लेकिन इसको कोई नहीं करता है, यहाँ तक कि मैं भी क्या फॉलो कर रही हूँ कि नहीं। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। जो आपका ऐप है इंस्टाग्राम, ठीक है, दूसरा है आपका फेसबुक। मेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं रहता है, मैं इसमें कुछ भी अपना वर्क नहीं करती हूँ, कुछ भी काम नहीं करती हूँ। ये यहाँ पे मैं सिर्फ रील वगैरह देखती थी और मेरे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल थे बहुत सारे, फेसबुक में, इंस्टा में। ठीक, तो मेरा क्या होता था, सिर्फ टाइम पास के लिए वहाँ पे रील्स वगैरह मुझे देखना रहता था या मुझे मोटिवेट होने के लिए मैं रील्स वगैरह देखती थी, बट मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस जाता था। अगर मुझे 5 मिनट देखना तो मैं 5 मिनट नहीं देख पाती थी, मैं अपने आप को वहाँ पे 5 मिनट नहीं रख पाती थी, मेरा टाइम ज़्यादा ही जाता था। तो घर में अगर मीठा है तो आप खाएंगे ही, भले आप बोलेंगे कि मुझे शुगर है मैं मीठा नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर घर में आपके मीठा है और आप उसके शौकीन हैं तो आप खाएंगे ही। आप लिख के रख लीजिए, आप खाएंगे ही। तो क्या करना है, उस मीठे को ही आपको उस घर में ही नहीं रखना है, मीठी वाली चीज़ को आपको घर में नहीं रखना है। अब बोलेंगे मीठी वाली चीज़ घर में ही नहीं रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि कभी कभार खा सकते हैं मीठी चीज़, कभी कभार खा सकते हैं, 15 दिन में, 1 महीने में। तो वैसे ही क्या है, आपका जो इंस्टाग्राम है बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल सब चीज़ को डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बिल्कुल फोकस हो जाइए, बिल्कुल एनी टाइम 24 घंटे में 22 घंटे बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, सिर्फ 2 घंटा सोइए। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, इतना भी ऐसे तो इंसान अब पूरा ही एकदम से पागल हो जाएगा या मतलब बहुत ज़्यादा ही वो दुखी हो जाएगा। मतलब लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। ठीक, आप क्या करेंगे, मान लीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक में अगर आप काम नहीं करते हैं, आप कोई वर्क नहीं करते हैं, आप इनको बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। आप
एक ऐसा टाइम बनाइए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही आप एकदम से डीमोटिवेट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप अकेला फील कर रहे हैं या कुछ भी आप मतलब बाहर अभी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है, तब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप 5 मिनट 10 मिनट देख लीजिए, फिर इसको डिलीट करना है आपको। बाद में डिलीट करूँगी नहीं है, तुरंत डिलीट कीजिए। मान लीजिए आज आपने किया, फिर उसके बाद में मतलब धीरे एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 15 दिन का गैप, मान लीजिए 2 दिन का गैप लीजिए, फिर 10 दिन का डिलीट करिए, फिर उसके बाद 2 दिन बाद उसके बाद में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके फिर उसका टाइम बढ़ाते जाइए, 15 दिन 20 दिन। मैं शुरुआत में ऐसे करते करते अब मुझे शायद डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब इतना नहीं रहता है कि इंस्टाग्राम चाहिए 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 करके, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उसको बिल्कुल आप आदत को छोड़िए। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होता है और आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। आप बोलेंगे कि हम वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखते हैं, तो कितना मोटिवेट होंगे, आधा घंटा 2 घंटा, फिर थोड़ी देर बाद फिर मोटिवेट होने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर आपको मोटिवेट होने के लिए वीडियो देखना पड़ रहा है, तब गलत है, ठीक है। तब ऐसा में फिर वो ठीक नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में आप अपना थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम बनाइए, 15 दिन का टाइम ले लीजिए, 15 दिन बाद फिर इंस्टॉल करके 5 मिनट देख के फिर डिलीट करना है आपको, रखना नहीं है आपको, डिलीट करना, सीधे डिलीट ही करना, ऐसा करके आदत हो जाएगा। तो मेरे को जब ज़रूरी रहता है किसी फ्रेंड से बात करना रहता है या किसी, मान लीजिए अब मैं लेडीज ही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या रहता है, अब जैसे करवा चौथ में सारी जो लेडीज़ें हैं वो जो सारी फ्रेंड हैं, तो वो अब कैसे फ़ोटो डाली हैं, क्या है, कैसा है, कैसे एंजॉय की हैं, तो उसको देखने के लिए मैंने डाउनलोड किया, देखा सब चीज़ को, ठीक है, बात किया, जो जिससे बात करना था बात किया, उसके बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक। फेसबुक का भी सेम यही है, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं फेसबुक में, उसको भी आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ज़रूरी काम रहेगा तब आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद में मतलब कि इंस्टॉल करना है, उसके बाद में उसको अनइंस्टॉल कर देना है जब आपका काम हो जाएगा, तो उसको रखना नहीं है अभी फ़िलहाल। जब तक आपका मोटिव है, जो आपका एग्ज़ाम है, जो भी जैसा भी आप जो चाहते हैं, वो जब तक आपका गोल जो आपका पूरा जब तक नहीं हो पाता, तब तक उसको ऐसे ऐसे ऐप को आप मत रखिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी, ये सारी ऐप को आप मत रखिए, ठीक है। उसके बाद में अब मोटिवेट होने के लिए हमको थोड़ा बहुत वीडियो देखना पड़ता है, मतलब कि थोड़ा बहुत चाहिए, जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, जो यूट्यूब है, यूट्यूब में जो ऐसा जो अच्छे अच्छे मोटिवेट वीडियो वगैरह या फिर जो भी है सॉन्ग वगैरह है, वो यूट्यूब में आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे आप जाके वहाँ से चैनल, जो जिसका भी चैनल होगा जहाँ से आप मोटिवेट हो सके, वैसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब है कि अगर ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे तो मोटिवेट कहाँ से होंगे, थोड़ा बहुत जो होना है, या बिल्कुल ऐसे पढ़ के ही इंसान नहीं रह सकता है, थोड़े बहुत हंसी मजाक वाले वीडियो भी देखना बनता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब में आप जाएंगे, यूट्यूब में जो भी आपका मोटिवेशनल वीडियो वगैरह का जो चैनल होगा उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी हंसी मजाक वाला, जो थोड़ा बहुत के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी आप अपने, अब भाई यूट्यूब को तो हटा नहीं सकते हैं, और यूट्यूब में सारी चीज़ें हमको पढ़ाई के लिए भी ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 2-4, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको वैसे वैसे वीडियो, जो चीज़ आपके पढ़ाई में रुकावट आ रहा है, उसको आप वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉट इंटरेस्टेड, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद वो वीडियो आपके पास आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको आपके पढ़ाई में जो रुकावट डाल रहा है, वहाँ पे जाके आप जो ऑप्शन रहता है नॉट इंटरेस्टेड, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर वो वीडियो आना आपको बंद हो जाएगा। जितने भी आते जाएंगे सबको ऐसे ही करेंगे, जो वीडियो आपको नहीं देखना है, और जो वीडियो आपको देखना है उस वीडियो को आप इतना देखिएगा कि जितना ज़रूरी है, उसके बाद नहीं कि एनी टाइम देखना। देखिए बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि मोबाइल को ही साइड रख देते हैं, कई लोग जैसे कि लैपटॉप या टैबलेट का यूज करते हैं और मोबाइल साइड रहता है, क्योंकि उस पर कॉल भी आता है या मोबाइल हाथ में रहता है तो थोड़ा बहुत देखना हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबके पास टैबलेट नहीं होता है, सबके पास आपका लैपटॉप नहीं होता है, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप है, टैबलेट नहीं है, तो मैं लैपटॉप को खोलूँगी, फिर उसमें सारी चीज़ों को करने में प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। अब मोबाइल में टाइम नहीं लगता है, मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, तो मोबाइल ही एकमात्र है मेरे लिए जो भी है।
तो इसी को मोटिवेट रखने के लिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। मैं बस आपको राय दे रही हूँ। मेरी वीडियो सिर्फ एक रहता है कि आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। मैं एकदम से फोर्स नहीं करती हूँ, बस बताती हूँ कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल में क्या क्या ऐप होने चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट सीजीटेट या शिक्षक भर्ती जो आने वाला है, ये सारी चीज़ों के लिए, तो मोबाइल में आपके कौन कौन से ऐप होने चाहिए। तो मेरे मोबाइल में कुछ ऐप हैं जो ज़रूरी हैं, काम भी आए हैं और अभी भी उनमें से मुझे हेल्प मिलती है। तो एक तो बहुत अच्छा माध्यम है आपका यूट्यूब। ये बहुत ही हर चीज़ मुझे तुरंत इसमें से मिल जाता है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, ठीक है, जो भी जैसा भी है तो मुझे सर्च करने से मिल जाता है। तो पहला तो यही है, यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम है, ठीक। सेकंड नंबर है मेरा गूगल। वहाँ पे मैं सर्च करती हूँ, बोल के करती हूँ, टाइप करके करती हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा है वो तो होना ही होना चाहिए, वो रहता ही है, ठीक है। वो तो मोबाइल है तो आपके होगा ही होगा, तो उसका भरपूर यूज कीजिए, ठीक है। जेमिनाई भी वही है, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल ही जाता है, ठीक। उसके बाद में मेरे पास रहता है टेक्स्ट बुक ऐप। ये बहुत दिन से है, ठीक है। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली, अभी भी मुझे हेल्प मिलती है और अभी भी मैं उसका यूज करती हूँ। क्योंकि मैं मान लीजिए कहीं ट्रैवलिंग के लिए गई, ठीक है, तो मुझे बुक पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं मतलब कि जैसे बस हो गया आपका, या कार हो गया, या कोई भी ट्रेन हो गया, तो ऐसे जगह सफ़र करने में बुक पढ़ना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक ऐप का यूज करती हूँ, वहाँ पे एक गेम खेलने की तरह यूज करती हूँ। तो वही तरह उसको टेक्स्ट बुक का जो रहता है एमसीक्यू वगैरह, तो अपना टाइम पास के लिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब बढ़िया से टाइम पास कीजिए और आप अपना एमसीक्यू को सॉल्व करते जाइए टेक्स्ट बुक में। तो बहुत अच्छा काम करता है टेक्स्ट बुक। तो जितने लोगों के पास है वो तो बहुत बढ़िया है, जितने लोगों के पास नहीं है प्लीज़ टेक्स्ट बुक ऐप को परचेज़ कर लीजिए। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे ना, तो वो आपको महंगा थोड़ा सा 799 899 ऐसे कुछ का आपको वहाँ पे बताएगा। बट आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस नंबर से डाउनलोड कीजिए जिससे आप व्हाट्सअप चलाते हैं। फिर आपको वो ना, आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। डाउनलोड करने के बाद में जो भी उसका प्रोसेस है आप उसको कर लीजिए। उसके बाद में जो नंबर से आप व्हाट्सअप चलाते हैं उसी नंबर को डालिएगा। फिर वो आपको ना अच्छे अच्छे ऑफ़र देगा, ठीक। तो मैंने उसको परचेज़ किया था 299 रुपीज़ में, और भी कम आते हैं 249, और ऐसे करके बहुत कम में भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको तुरंत डाउनलोड करके आप रहने दीजिएगा, जब वो ऑफ़र देगा तब आप उसको परचेज़ कीजिएगा, तुरंत परचेज़ मत कीजिएगा। तुरंत में बहुत महंगा रहता है, तो बहुत लोग महंगे की वजह से मतलब परचेज़ नहीं करते हैं। तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद में जब वो ऑफ़र देंगे तब आप उसको ख़रीद लीजिएगा, परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो ये ऐप होने ही चाहिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। आपका जो फ्री टाइम है उसमें ये आप इसको गेम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। और एक हाँ, गेम वाले जो जितने भी ऐप हैं उसको आप बिल्कुल अभी अपने मोबाइल में, जब तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गेम वाले ऐप को आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। उसको आपके जो गेम होते हैं, मोबाइल वाले गेम को छोड़ के जो गेम होते हैं वो सारी चीज़ों को आप खेल लीजिए, लेकिन ये मोबाइल वाले गेम से आप दूर रहिए कुछ दिन के लिए। पास कौन सा ऐप है, तो देखिए मेरे पास और एक NCERT वाली जो बुक आती है उसका जो ऐप है वो मेरे पास है। हिंदी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है, जिसका क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन सहित वाला भी मेरे पास है। क्योंकि मैं पहले जब तैयारी कर रही थी शुरू में, तो मुझे NCERT, मुझे मतलब कि साइंस के लिए बोला गया था कि NCERT बुक से पढ़ना, ठीक है। अब मैं सारी बुक कहाँ से लेके आती, तो मैंने ऐप डाउनलोड किया था सॉल्यूशन वाला। एक बिना सॉल्यूशन वाला रहता है, एक सॉल्यूशन वाला है NCERT, इसमें का सॉल्यूशन मैथ और साइंस का। तो मैंने उसको प्रॉपर सारा 6, 7, 8 का पूरा जो उसमें चैप्टर रहता है उसको मैं पढ़ के पूरा उसका सॉल्यूशन, जो भी MCQ उसमें रहता है, मैंने सारी चीज़ों को पूरा पढ़ाई किया था। उसमें से देख के उसका नोट्स वगैरह भी मैंने बनाने की कोशिश की थी, बट बहुत लेंदी हो गया था, तो उसको अभी फ़िलहाल मैंने रखा हुआ है। तो ऐसे करके मेरे पास NCERT वाली जो बुक ऐप होती है वो मेरे पास है, ठीक। उसके बाद में लूसेंट ऐप होता है, उसमें से भी आपको GK हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें से आपको अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा डिटेल में, कई बार क्या होता है यूट्यूब में आपको सर्च करने में टाइम लगता है, मिलता नहीं है,
तो आप इस ऐप के थ्रू हिंदी और इंग्लिश, जीके, साइंस सब के लिए ये लूसेंट ऐप होता है। तो बुक हमारे पास अगर नहीं है तो लूसेंट ऐप से भी आप बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे हिंदी का कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, उसमें डिटेल में दिया हुआ रहता है, तो मैं जाके वहाँ पे जो टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आता वहाँ पे मैं जाके मैं उसको देख लेती हूँ। क्योंकि मोबाइल हर जगह रहता है, तो कहीं पे भी आप उसको बुक की तरह, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो बुक की तरह उसको यूज करके आप पूरा उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी ऐप बहुत ज़रूरी हैं, आपके मोबाइल में होनी चाहिए। और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको फ़िलहाल अभी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपका तबीयत ऐसे है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मोटिवेट होने की ज़रूरत है या हंसी मजाक वाली वीडियो देखने की ज़रूरत है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टाग्राम में वीडियो इतने अच्छे आते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो या आपके हंसी मजाक वाले हों, कॉमेडी हो, या फिर आपके जो भी हैं जो आपको पसंद हैं, इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि आप उसको रोक नहीं सकते अपने आप को। चाहे वो मेन हो या फीमेल हो, या फिर आपका कोई, फिर या आपका बच्चा हो, या आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, इस ऐप ऐसे ऐसे ऐप से कोई अभी तक बच नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ों अभी बहुत ज़्यादा ये हो गया है, तो इनसे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं सीजी टेट का जो टेट का एग्ज़ाम है वो कितना ज़्यादा टफ आया हुआ था। तो चीज़ों को तो सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को जो चीज़ हमें रोक रही है उस चीज़ों से आप थोड़ा सा निकल के अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए और पढ़िए। क्या पता किस्मत साथ दे दे, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना था, मुझे बताना था। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी मैं नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, या बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों की नॉलेज नहीं है। बट जो चीज़ मैं अपने लिए कर रही हूँ या करते चली आई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो थैंक यू सो मच।